आम जीवन में प्यार को बड़ी अहमियत दी जाती है। प्यार किसी भी तरह का हो सकता है। पिता पुत्र का प्यार हो सकता है, माँ बेटी का प्यार हो सकता है, दोस्तों का प्यार भी हो सकता है और राजनीति में भी प्यार होते हैं। सत्ता के लिए एक दूसरे के करीब लोग आते हैं और उसके बाद बहुत कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करनी हो तो ऐसी स्थिति में प्यार कहीं ना कहीं टूट के कगार पर भी चला जाता है। ऐसा ही कुछ बिहार की राजनीति और वर्तमान परिस्थिति को देख करके चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक गलियारे में हो या फिर पत्रकार मंडली में, ये बातें अब सरेआम शुरू हो गई हैं। खूब चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी आगे तक चलेंगे, क्योंकि इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। आज के भोरे भोर में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज नीतीश कुमार के एक तरफा प्यार की बात हम आपको बताते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी, जब दूसरी बार नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को उतना ज़्यादा जो पहले प्यार करती थी, दो तरफा था, वो एक तरफा में बदल गया है। और ऐसी स्थिति में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार धीरे धीरे अपना रसूख खोते जा रहे हैं। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कुछ ऐसी बातें आई हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें, एनडीए कहें या फिर भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार के रसूख में कमी आई है। पहले जैसा कुछ भी नहीं है और नीतीश कुमार की मांगे लगातार बीजेपी नकारती जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से एनडीए गठबंधन के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया है और आप इस बात को जानते भी हैं कि नीतीश कुमार कभी खूब रसूख वाले नेता हुआ करते थे एनडीए के, जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी केंद्र में नहीं थी। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के काल में भी, राजनाथ सिंह के काल में भी नीतीश कुमार का प्रभाव बहुत मजबूत था। लेकिन एनडीए पार्ट 2 कह लें आप, एनडीए पार्ट 2 में नीतीश कुमार की स्थिति पहले जैसी नहीं है और न पहले जैसे वो शक्तिशाली रह गए हैं। इस पूरे वाक़ये में आपने देखा होगा कि लगातार नीतीश कुमार की अनसुनी कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं जदयू के जो वोट बैंक हैं वो भी नीतीश कुमार को बचाने की अब चुनौती होती जा रही है। कारण कि जब आप अकेले होते हैं तो आप पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पिछले कई वर्षों से, लगभग 2.5 दशक से भी ज़्यादा, 27 वर्षों से एनडीए के हिस्सा रहे हैं नीतीश कुमार, अगर कुछ बीच के कालखंड को छोड़ दिया जाए तो। बीजेपी के साथ राजनीति करते रह रहे हैं और 2015 में नीतीश कुमार जो थोड़ा सा अलग हुए थे, मोह भंग हुआ था, उसके बाद फिर 2017 में एनडीए के साथ ही चले गए थे। उन्हें लगा था कि वो एनडीए के साथ बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जब दोबारा नीतीश कुमार गए तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एनडीए पार्ट 2 में नीतीश कुमार की एंट्री, हालांकि एक तरह से कहा जाए तो बिहार की राजनीति को दर्शाते हुए और बिहार की वर्तमान परिस्थिति को विकास के नाम से जोड़ते हुए नीतीश कुमार ने एक नया पहल किया था और महागठबंधन से फिर से एनडीए की तरफ चले गए थे। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार जो वर्तमान कुछ दिनों का आपने देखा होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को उतना तरजीह नहीं दे रही है। हालांकि मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बाध्य होना पड़ा, क्योंकि पहले से ये करार चुनाव से पहले कर लिया गया था। जब चुनाव परिणाम 2020 के आए तब से नीतीश कुमार लगातार अपनी शक्ति संचय में लगे हुए हैं और इस बात को भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझ रही है। पहले वाली भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी सी कर्टसी भी थी और थोड़ा एक दूसरे के प्रति सम्मान भी था। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी केंद्र में आती है, तब से लगातार राजनीति पूरी तरह से साम दाम दंड भेद की हो गई है। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए पहले वाली बात नहीं रह गई है। लगातार इन बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का कहा जाए तो राजनीतिकरण हो गया है। कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार बार बार गुहार लगा रहे हैं
लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में इसे कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार का एक तरफा प्यार है और इस एक तरफा प्यार को लेकर के बार बार उनके विरोधी, अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, लालू प्रसाद की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें या कुछ हद तक कांग्रेस की भी बात करें, तो उनका सीधे कहना है कि ये नीतीश कुमार का एक तरफा प्यार है जिसे कहीं ना कहीं ठुकरा दे रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का ये जो नया अवतार हुआ है, इस अवतार में सत्ता उसके लिए महत्वपूर्ण है और सत्ता के लिए वो सिर्फ एक समझौता करती है। पहले वाली बातें नहीं रह गई है। जदयू के कई नेता हैं जो लगातार इस बात को कह रहे हैं और आपने सुना भी होगा कि हाल फिलहाल में विजेंद्र यादव ने कहा था कि वो स्पेशल स्टेटस की मांग अब करने नहीं जाएंगे एनडीए के सामने। इसका मतलब सीधा था कि एनडीए से इतना इनकार और ठुकराए जाने के बाद भी अब उनमें हिम्मत नहीं रह गई थी कि फिर से अपने प्यार का और अपने डिमांड का इजहार करें। इन सारी बातों को लेकर के जब नीतीश कुमार ने कहा कि हम मांग छोड़ने वाले नहीं हैं, स्पेशल स्टेटस तो हमें चाहिए ही। प्रवक्ताओं की भी बात सुने तो जदयू के प्रवक्ता लगातार कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस हमारी कोई नई मांग नहीं है, हमारी बहुत पुरानी मांग है और इस मांग को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार जिस विज़न के साथ बिहार को आगे लेकर के चल रहे हैं, एक लीडर की भूमिका में हैं, ऐसे में अगर स्पेशल स्टेटस मिल जाए तो बिहार दिन दुना रात चौगुना प्रगति करेगा। क्या ये बातें बिहार की सत्ता में काबिज नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ में आती है? वहीं अगर बात करें तो जब नीतीश कुमार दोबारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में वापस आए थे तो उनका रसूख बहुत कम हो गया था। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कई मांगे रखी हैं। जातीय जनगणना को लेकर के भी वो 10 दलों के साथ जाकर के मिले थे। ये बात नीतीश कुमार को समझ जानी चाहिए थी कि नरेंद्र मोदी उनकी मांगों को ठुकरा रहे हैं और उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक तरफा प्यार को वो नहीं समझ पा रहे हैं। ये बातें तभी स्पष्ट हो गई थी जब पटना शताब्दी समारोह में आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक मंच पर जब पटना में दोनों शामिल हुए थे और नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात कही थी तो उन्होंने इस पर से रास्ता ही बदल दिया था और इस मांग को मानने से एक तरह से कहिए तो इनकार कर दिया था। जातीय जनगणना ये दूसरा ऐसा मौका है जब नरेंद्र मोदी ने हामी भी नहीं भरी और उसे ठुकराया भी नहीं, लेकिन माना भी नहीं। चुपचाप से अदालत में जाते हैं और बिना नीतीश कुमार जो कि जनतांत्रिक गठबंधन के हिस्सा हैं उनसे राय मशवरा किए सीधे अदालत में हलफनामा दे देते हैं कि हम जातीय जनगणना नहीं करा सकते हैं। ये नीतीश कुमार के लिए ऐसा झटका था जो नीतीश कुमार सोच भी नहीं सकते थे। हालांकि नीतीश कुमार इस बात को लेकर के भीतर ही भीतर चिंतित भी थे कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी बार बार उनके मांग को ठुकरा रही है और अन्य दलों के सामने उन्हें कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रही है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार की मांगों को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहे हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ऐसी स्थिति में साफ तौर पे कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष पैकेज तो बिहार को दिया ही है। प्रधानमंत्री बिहार की चिंता करते हैं। स्पेशल स्टेटस को कांग्रेस ने ही नकार दिया था। ये सीधा ठीकरा जो है कांग्रेस पर छोड़ा जा रहा है। जातिगत जनगणना का सवाल जहां तक है वहां राज्य सरकार जातीय जनगणना करा सकती है, इसके लिए केंद्र ने उन्हें स्वतंत्र कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या है। तो विकल्प सीधा नज़र आता है कि जब एक तरफा प्यार में आदमी धोखा खा जाता है या उसका सफल प्यार नहीं हो पाता है तो वो एक सहारे की कोशिश करता है, सहारे की तरफ मुड़ता है। और ये सहारा भारतीय जनता पार्टी के बनिस्पत एक बार जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद कांग्रेस ने मिलकर उन्हें दिया था 2014 में, उसी तरह से लग रहा है कि एक बार फिर उपचुनाव के बाद बिहार में नए परिवर्तन होंगे, जिसके संकेत नीतीश कुमार ने भी दिए हैं कि वो सभी दलों के साथ बैठेंगे और बैठ करके बहुत सारे फैसले करने हैं। सबकी मंशा और सबके विचार लेने के बाद नीतीश कुमार क्या फ़ैसला लेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार का रसूख
एनडीए में कम हुआ है, अब उनको एक नए रास्ते की तलाश है और वो तलाश लालू प्रसाद के पास आकर के समाप्त होती है। क्या एक बार फिर से दोनों साथ आएंगे? ये सवाल हम आप तक छोड़ के जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये संभव है और बिहार के लिए ज़रूरी है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।